हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकुंज तिवारी है और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल टेक विद निकुंज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल की सेकंड वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने लोकल मशीन पर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं और हमने उसके डैशबोर्ड को ओपन करके देखा था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि डैशबोर्ड में वो क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हमें मिलते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं थ्रू वर्डप्रेस। तो चलिए ओपन करते हैं हम सबसे पहले अपनी उस वेबसाइट को, जो वेबसाइट हमें इंस्टॉलेशन के बाद मिली है। तो हम यहाँ चलते हैं और टाइप करते हैं लोकल होस्ट 70/ पर यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नेम जो कि हमारे में था वर्डप्रेस, राइट। तो देखिए दोस्तों, आफ्टर इंस्टॉलेशन हमें ये वेबसाइट जो थी वो मिली थी। अब हमको क्या करना है, हमको इसके एडमिन पैनल यानी कि इसके डैशबोर्ड में जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं वो हमें देखना है। तो डैशबोर्ड में जाने के लिए हम URL में टाइप करेंगे wp admin एंड इंटर। ये देखिए दोस्तों, हमारा डैशबोर्ड खुल गया है। ये डैशबोर्ड मेरे में पहले से लॉगिन था तो इस वजह से वो डायरेक्ट खुल गया है। अगर पहले से लॉगिन ना होता तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आता। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके एक बार। ये देखिए, यहाँ से हमने लॉग आउट कर दिया। तो जब आपके में लॉगिन नहीं होगा तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा और ये आप इसमें इंटर करेंगे और जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करेंगे आप अंदर डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा डैशबोर्ड। तो चलिए दोस्तों, हम ये देखते हैं सबसे पहले कि डैशबोर्ड में वो हमारे क्या सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों किसी को भी पैनिक होने की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं आपको इतनी इजी तरीके से वर्डप्रेस चलाना सिखा दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको वर्डप्रेस आता नहीं था। बस आप मेरी वीडियो को फॉलो करते जाइए और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे डैशबोर्ड ऑप्शन में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ये है वेलकम टू वर्डप्रेस। यहाँ पे हमको बताता है कि हम अपनी साइट को कैसे यहीं से डायरेक्ट कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इसकी हमें कोई नीड होती नहीं है, तो हम इसको डिसमिस कर देते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा दिखाता है साइट हेल्थ स्टेटस। ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमारा कोई है। जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों, डैशबोर्ड पे जो चीज़ें आपको नहीं रखना है, आप यहाँ पे आकर बॉक्सेस को जब अनहाइड कर देंगे तो वो आपके से हट जाएगा। एट ए ग्लांस में हमारे वेबसाइट की एक शॉर्ट में इंफॉर्मेशन बताता है। जैसे कि ये बता रहा है कि अभी हमारे पास कितनी पोस्ट है हमारी वेबसाइट पे या ब्लॉग है हमारी वेबसाइट पे, तो वो एक है, तो वो एक बता रहा है। दूसरा ये बता रहा है कि हमारे कितने पेजेस क्रिएट हैं वेबसाइट पे, तो 1 है, 1 बता रहा है। 1 कमेंट है, 1 बता रहा है। तो एट ए ग्लांस हमें एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के बारे में देता है। एक्टिविटी दोस्तों, जैसे कि आपने फेसबुक में भी देखा है, एक्टिविटी लॉग एक ऑप्शन होता है जिसमें हमारी डेली की एक्टिविटीज़ की हम किस पे कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो सब रहती। तो सेम एज वर्डप्रेस में भी हमारा ये एक एक्टिविटी लॉग है। यहाँ पे हमारी सारी एक्टिविटी के बारे में बताता है। जैसे कि आप यही देख सकते हैं, इस एक्टिविटी में एक रीसेंट कमेंट के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी एक्टिविटी ब्लॉग। यहाँ पे वर्डप्रेस न्यूज़ एंड इवेंट आता है। इसका हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसको हम यहाँ से वर्डप्रेस न्यूज़ एंड इवेंट को हटा सकते हैं। क्विक ड्राफ्ट, आप यहाँ से क्विक ड्राफ्ट जो है इशू कर सकते हैं, बट इसकी भी हमें ज़्यादा कोई नीड नहीं पड़ती। हम इसको भी यहाँ से ऑप्शन को रिमूव करते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारे डैशबोर्ड के बारे में। दोस्तों, यहाँ से जाकर आप हमेशा अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यानी हमारी वेबसाइट को आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में अभी तक क्या बना हुआ है। तो चलते हैं अब अपने हम सेकंड ऑप्शन में। डैशबोर्ड में ये एक ऑप्शन आता है होम का, जो आपको आपके डैशबोर्ड पे लेके जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है अपडेट्स का। दोस्तों, ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू द प्लगइन्स, थीम्स एंड ऑल द थिंग्स आपको यहीं पे शो हो जाएगी नंबर के फॉर्म में। जब आप इसको क्लिक करके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको उस चीज़ को, पर्टिकुलर थिंग को अपडेट करने के लिए बोलेगा। तो अपडेट ऑप्शन इसलिए होता है। अब हम चलते हैं अपने पोस्ट ऑप्शन में। पोस्ट ऑप्शन क्या होता है? पोस्ट बेसिकली पोस्ट को आप ब्लॉग भी बोल सकते हैं और पोस्ट को पोस्ट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑल पोस्ट ऑप्शन, ऐड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स। तो सबसे पहले हम ऑल पोस्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमको हमारी एक पोस्ट दिख रही है, यानी कि यहाँ पे हमारी एक पोस्ट दिख रही है। अब हम इसको व्यू करते हैं
तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी एक पोस्ट क्रिएटेड है, 1 रिप्लाई हेलो वर्ल्ड, और ये हमें यहाँ पे दिख रही है। इसको हम एडिट करने के लिए जब ओपन करेंगे, ये देखिए दोस्तों, इसको एडिट करने के लिए जब हमने ओपन किया तो ये हमें यहाँ पे दिख जा रही है कि ये हमारी एक पोस्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक न्यू पोस्ट ऐड करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना टाइटल ऐड करना होगा। तो चलिए हम अपना टाइटल ऐड कर देते हैं, हेलो, सॉरी, दिस इज माई पोस्ट। ओके, यहाँ पे अब हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन। तो हम कोई डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, चलते हैं लॉरम इप्सम की वेबसाइट पे। दोस्तों, अगर आपको लॉरम इप्सम के बारे में नहीं पता तो ये हमारा बेसिकली डमी टेक्स्ट होता है। ओ शायद मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, रुकिए। वेट करते हैं जब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ से आप इस पोस्ट के टाइटल को क्रिएट करते हैं। ये वो पोस्ट का टाइटल है जो आपको एकदम हेडिंग पे दिखेगा कि आपकी पोस्ट इस नाम से जानी जाएगी। उसके बाद इधर की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारी विजिबिलिटी पब्लिक है, पब्लिश इमीडिएटली, स्टिक ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉग, पेंडिंग रिव्यू, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो है कैटेगरी। यहाँ से आपको अपनी कैटेगरीज को मैनेज करना होता है। इसके थ्रू आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप बहुत सारी कैटेगरी मीन्स आप बताते हैं कि आपकी पोस्ट किस कैटेगरी की। मान लीजिए हमारी पोस्ट जो है इस समय कोविड-19 बहुत चल रही, तो आप किसी कोविड-19 के लिए ब्लॉग लिख सकते हैं, या स्पोर्ट्स का ब्लॉग है या पॉलिटिक्स का ब्लॉग है, तो यहाँ से आप कैटेगरी ऐड कर लेंगे। तो हम चलिए कैटेगरी आपको ऐड करके दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने कैटेगरी ऐड कर दी स्पोर्ट्स, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी यहाँ पे ऑलरेडी रहती है अनकैटेगराइज्ड। इसकी पेरेंट कैटेगरी कुछ नहीं है, तो हम इसकी पेरेंट कैटेगरी कुछ नहीं देंगे और ये कैटेगरी ऐड करेंगे। तो अब ये जो हमारी पोस्ट होगी वो हमारी स्पोर्ट्स कैटेगरी की होगी। तो चलिए अब हम इसमें कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ से। दोस्तों, आप कलर सेटिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर आपकी किस कलर में होगा। यहाँ से आप दोस्तों जो है एक्सटर्नल CSS को भी यहाँ से आप दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कैटेगरीज का आपका हो ही चुका है। टैग्स, अगर आपको कुछ टैग देना है पोस्ट का तो आप यहाँ से दे सकते हैं। फीचर्ड इमेज, फीचर्ड इमेज वो इमेज होती है जो हमें ब्लॉग के साथ दिखती है। तो चलिए यहाँ पे हम एक सेट करते हैं, कोई भी फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं फाइल्स अपनी। चलते हैं हम डेस्कटॉप पे, देखते हैं हमारे कोई फाइल पड़ी हो डेस्कटॉप पे। तो चलिए ये मेरी क्लिप आर्ट पड़ी हुई है, हम इसको ही ऐड कर लेते हैं एक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी इमेज ऐड हो गई। ये देखिए दोस्तों, इस ब्लॉग के लिए हमारी ये एक फीचर्ड इमेज सेट हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम इसको पब्लिश कर देते हैं इस पोस्ट को। ये देखिए यहाँ पूछ रहा है विजिबिलिटी पब्लिश रहेगी, पब्लिक रहेगी, पब्लिश इमीडिएटली, टैग्स अगर ऐड करना हो आप तो आप टैग्स ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से अपनी पोस्ट को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी पोस्ट ऐड हो चुकी है। ये जो हमने फीचर्ड इमेज ऐड करी थी वो यहाँ पे आ गई है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइटल आ रहा है, किसके थ्रू पोस्ट हुई है, किस डेट को पोस्ट हुई है, और ये बता रहा है कि कमेंट्स हमारा अभी तक कोई नहीं है, और यहाँ पे हमारी कैटेगरी दिख रही है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। देखिए यहाँ से हमने ऑल पोस्ट देख लिया। ऐड न्यू पोस्ट से आप पोस्ट को न्यू ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज जैसे मैंने आपको कैटेगरी ऐड करना दिखाया उस तरह हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से हम अपने टैग्स डाल सकते हैं। अब दोस्तों आती है मीडिया की बारी। दोस्तों, वर्डप्रेस में क्या होता है ना कि जितना भी मीडिया होता है हमारा वो एक अलग जगह स्टोर होता है जाके। जैसे कि ये हमारा मीडिया है, तो जितनी भी इमेज होगी तो वो यहाँ पे स्टोर होगी। जैसे अभी हमने एक इमेज करी थी वो यहाँ पे आके स्टोर होगी। तो मीन्स यहाँ पे मीडिया जाकर आप यहाँ से मीडिया को देख सकते हैं। जब भी आप कोई फाइल अपलोड करेंगे तो इस मीडिया में जितनी भी एग्जिस्टिंग इमेज होगी वो वहाँ आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको कोई नई मीडिया ऐड करनी है तो आप ऐड न्यू से जाकर यहाँ से न्यू मीडिया ऐड कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा ऑल पेजेस। ऑल पेजेस में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पेजेस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम चल के देखते हैं, ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता ही है क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी इज नेसेसरी इन वर्डप्रेस। एंड दूसरा पेज हमारा ऑटोमेटिक क्रिएटेड पेज है वर्डप्रेस का सैम्पल पेज। तो चलिए अब पहले अपना सैम्पल पेज को व्यू कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सैम्पल पेज है। तो पोस्ट और पेज में डिफरेंस क्या है? पोस्ट में दोस्तों आपको कमेंट करने का एरिया आता है। पोस्ट में आपको पोस्ट क्रिएटेड बाय किसने क्रिएट करी है, पोस्ट किस डेट को क्रिएट हुई है, कमेंट्स क्या है, उनकी कैटेगरीज क्या है, ये सब दिखती है। बट पेज में आपको ये सब कुछ नहीं होता। पेज में आपको सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल पेज दिखता है, जैसे कि ये एक सैम्पल पेज है, ये इसका टाइटल है और ये इसका कंटेंट है जो कि आपको एक प्रॉपर दिख रहा है। तो दोस्तों ये है हमारा पेजेस का फंडा। यहाँ से हम कितने भी पेज चाहें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी वेबसाइट पे अबाउट का पेज ऐड करते हैं, कॉन्टैक्ट का पेज ऐड करते हैं। ये सब पेजेस हम यहाँ से बस ऐड न्यू पे जाएंगे। ऐड न्यू पे जाने के बाद हमको एक यहाँ विंडो खुल के आएगी। जैसे कि पोस्ट में आप टाइटल डाल रहे थे वैसे ही आपको पेज में टाइटल डालना है। मान लीजिए हमने एक पेज क्रिएट किया अबाउट अस और यहाँ पे टाइटल हम लिखते हैं दिस इज माई अबाउट पेज। ओके, इसको हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों वहाँ पे हमने फीचर्ड इमेज सेट करी थी, हम यहाँ भी अपनी फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हैं और यहाँ हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पेज जो है ये पब्लिश हो चुका है। चलिए इसको हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइटल आ गया और ये हमारा कंटेंट आ गया। तो इस तरह दोस्तों हमारे पेज क्रिएट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कमेंट्स। दोस्तों कमेंट्स मैंने आपको भी बताया, जो भी हमारे कमेंट्स होते हैं, ऑल द रिलेटेड पोस्ट, जितने भी कमेंट होते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कमेंट वाले टैब्स में। तो दोस्तों ये जितने ऑप्शंस थे ये ऑल अबाउट हमारा कंटेंट से रिलेटेड ऑप्शन है कि कंटेंट को कैसे अपडेट करते हैं, पेजेस को कैसे ऐड करते हैं, पोस्ट को कैसे ऐड करते हैं, पोस्ट को एडिट कैसे करते हैं, मीडिया को कैसे इंसर्ट करते हैं। इससे नीचे के जितने भी हैं दोस्तों ये सब हमारी एडिटिंग की सेटिंग है। मीन्स इसके थ्रू हम जो है अपनी थीम को एडिट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। वैसे तो सेटिंग ऑप्शंस यहाँ दिया हुआ है बट ये इन सारे जितने भी हैं ये ओवरऑल सब सेटिंग में ही आते हैं। तो हम अपीयरेंस से स्टार्ट करेंगे। जैसे दोस्तों अपीयरेंस में क्या होता है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों अभी जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है ये एक थीम है जो कि हमारी सिलेक्टेड है। जैसे कि अभी हमारी थीम 2020 सिलेक्टेड है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम सिलेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज दिख रहा है। यहाँ पे बहुत ढेर सारी थीम हमें मिल जाती हैं वर्डप्रेस पे। हम कितनी भी अच्छी अच्छी थीम्स को सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक थीम चेंज करके दिखाता हूँ कि हमारे जो लेआउट है उस पर कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। जैसे मैंने 2019 कर लिया, अब चलते हैं अपना लेआउट देखते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा लेआउट बिल्कुल चेंज हो गया है, उस थीम के अकॉर्डिंग हो गया है। तो थीम से बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक बेटर थीम अपनी वेबसाइट के लिए चूज़ करते हैं, जो डिज़ाइन हमें पसंद आता है, फिर हम उस अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। तो ये हो गया हमारा थीम ऑप्शन। थीम ऑप्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी थीम को सेट करते हैं। अगर आपको कोई नई थीम ऐड करनी है आप यहाँ से ऐड न्यू पे जाकर यहाँ से आप थीम सर्च कर सकते हैं और आपको वैसे भी बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी। आपको जो थीम अच्छी लगे आप रिव्यू कर सकते हैं और उस थीम को आप यहाँ से एक्टिवेट इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब कस्टमाइज़ की बात करते हैं। दोस्तों कस्टमाइज़ बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जो थीम होता है उसका एक इनबिल्ट एडिटर होता है, वो हमें कुछ एक्सेस देता है कि कुछ हद तक हम अपनी वेबसाइट की चीज़ों को डिफरेंटली चेंज कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़ के थ्रू हम वही करते हैं, जैसे कि हमारी साइट आइडेंटिटी। अब यहाँ से आप अपनी साइट आइडेंटिटी, टैगलाइन ये चेंज कर सकते हैं। हमारे कलर्स को हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे मेन्यूज़ को हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे विजेट्स को, होम पेज सेटिंग। तो कस्टमाइज़ का मतलब ही ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट को किसी ना किसी तरह से एडिट कर सकें। जितने ऑप्शन थीम्स में अवेलेबल होते हैं हमारे लिए कि हम उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। विजेट्स दोस्तों जैसे कि आप अगर कोई पोस्ट का पेज देखें तो आपको साइड में साइड बार एक दिखती है, राइट। चलिए हम अपनी पोस्ट ओपन करते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं यहाँ से। अभी देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे कोई साइड बार नहीं दिख रही, लेकिन जब हम विजेट को ओपन करते हैं तो हमें एक साइड बार भी
यहाँ पे दिखती है। जैसे कि अगर हम कस्टमाइज में जाएं तो सबसे पहले हमको यहाँ कस्टमाइज में जाकर, विजेट में जाकर अपनी चीज़ों को ऐड करना होता है। जैसे कि ये हमारा ऑप्शन दे रहा है कि हम फूटर में कितने विजेट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फूटर में हमारे बहुत सारे विजेट्स ऐड हैं ऑटोमेटिकली। तो अब हम एक लेटेस्ट पोस्ट को, हमारे यहाँ पे आ रहा है कि जो हमारी होम पेज सेटिंग है वो क्या है, एक लेटेस्ट पोस्ट का पेज है जो हमारे सेटिंग में एडेड है। अब हम चलते हैं दोस्तों, ये मेन्यू हो गया हमारा, यहाँ से हमारा कलर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेन्यूज़ और विजेट्स दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारा फूटर का पार्ट है, अब फूटर के पार्ट में हमारे देखिए क्या क्या आ रहा है, एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्च का ऑप्शन हम यहाँ से ड्रैग करके रख देंगे। मान लीजिए मैं आपको इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, पहले देख लीजिए आप, ये देखिए एक सर्च का ऑप्शन हो रहा है। अभी मैं अगर विजेट से इसको डिलीट कर दूंगा और इसको चल के यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए दोस्तों सर्च का ऑप्शन यहाँ से आना बंद हो गया। अगर हमें यहाँ पे कैटेगरीज लगानी तो जस्ट हम इसको उठाएंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हमारी कैटेगरी हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि हमें किस तरह कैटेगरी दिखानी है, ड्रॉप डाउन के फॉर्म में, पोस्ट काउंट के फॉर्म में और हायरार्की फॉर्म में। हम ड्रॉप डाउन के ही फॉर्म में कर देते हैं। चलिए इसको सेव करते हैं और चल के देखते हैं। तो हमारे पेज पे ये देखिए दोस्तों, हमारे पेज पे कैटेगरी दिखने लगी। अभी हमारी एक स्पोर्ट कैटेगरी और एक अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा विजेट पार्ट। मेन्यू पार्ट, चलिए मेन्यू देखते हैं। मेन्यू बेसिकली हमारा नेविगेशन बार होता है। तो अभी रिसेंटली हमारे पास कोई मेन्यू नहीं, यहाँ पे हम एक मेन्यू क्रिएट करते हैं। चलिए प्राइमरी मेन्यू, ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्रिएट मेन्यू कर देते हैं। अब ये बोल रहा है कि प्राइमरी मेन्यू में हमारे कौन कौन से पेजेस रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने अबाउट अस और सैम्पल पेज ऐड कर दिया और इसको ऐड टू मेन्यू कर दिया। ये देखिए दोस्तों हमारे 2 पेज यहाँ पे ऐड हो गए। अब मान लीजिए कि आप सेकंड पेज को इस पेज के ड्रॉप डाउन में रखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली इसको हल्का सा इधर ड्रैग करना है। अब ये जो हो गया ये इसके ड्रॉप डाउन में ये मेन्यू हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा मेन्यू पार्ट। हम ऐसे मेन्यू को ऐड करते हैं। अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं थीम एडिटर। बेसिकली देखिए दोस्तों, जो भी हमारी थीम क्रिएट होती है उसका एक बेसिक कोड होता है जो कि हमारा PHP लैंग्वेज पे होता है। उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कोडिंग यूज़ करके कोडिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर आप थीम एडिटर में जाते हैं तो ये हमारा जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम के कोड्स होते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप थीम एडिटर में ना जाएं और ना ही कुछ इसमें एडिट करें, बिकॉज अगर इसमें कुछ भी एडिट होता है तो आपकी थीम पूरी बिगड़ सकती है। मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि वर्डप्रेस इटसेल्फ आपको एक वार्निंग देता है कि आप इसमें कुछ भी मत ऐड करिए। ये देखिए, हेड्स अप, यू अपेयर टू बी मेकिंग डायरेक्ट एडिट टू योर थीम इन द वर्डप्रेस डैशबोर्ड, वी रिकमेंड दैट यू डोंट एडिट योर थीम डायरेक्टली, कुड ब्रेक योर साइट। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कि जब वर्डप्रेस भी हमें ये वार्निंग दे रहा है कि आप इसमें ज़्यादा कुछ मत छेड़िए क्योंकि इसकी वजह से आपकी पूरी जो साइट होगी वो बिगड़ सकती है, तो हम इसको टच नहीं करेंगे। अब हम दोस्तों आ जाते हैं प्लगइन्स में। दोस्तों मे बी आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी बोरिंग लगे, मे बी आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी लगे, लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें जो है ना ये बेसिक्स चीज़ें हैं। आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि जो ये ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, ये ऑप्शंस एक्चुअली मिल क्या रहे हैं, ये ऑप्शंस एक्चुअली हैं क्या, तब तक आप इसको इजीली और अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने ये प्लान किया कि मैं आपको सबसे पहले इन सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने ब्लॉग की वेबसाइट के तरफ, जिससे जब मैं वो वेबसाइट बनाऊंगा तो एटलीस्ट आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा कि हाँ अब हमें ये करना है तो हमें ये ऑप्शन चूज़ करना है, या हमें कुछ और करना है तो हमें किस ऑप्शन को चूज़ करना है, या अगर मैं कुछ करूँगा तो आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि या व्हाट आई एम डूइंग। ये नहीं लगेगा कि मतलब मैं कर क्या रहा हूँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने अभी आपको इतने पार्ट बता दिए हैं दोस्तों। मैं इंस्टाग्राम की लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको मेरी वीडियो समझ आ जाए या किसी को कोई डाउट ना हो।
तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आए, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे आपको जो है डेफिनेटली आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और दोस्तों, अगर जिसने भी अभी तक मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने इंस्टॉलेशन करना बताया है। वो एक बेसिक पार्ट है, वो एक स्टार्टिंग पार्ट है वर्डप्रेस का, उसको सीखे बिना आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। और अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे बेस्ट कंटेंट्स को लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, अब हम अपने प्लगइन ऑप्शन को देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्लगइन इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्डप्रेस। ऑल द थिंग्स वॉट एवर वी हैव डन ऑन द वर्डप्रेस इज थ्रू द प्लगइन्स। मीन्स प्लगइन एक हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे वर्डप्रेस का। मीन्स प्लगइन का यूज़ कर करके हम अपनी पूरी वेबसाइट बनाते हैं। जो भी हमें अच्छी फंक्शनैलिटी देनी होती है, चीज़ें देनी होती है, उनका यूज़ हम प्लगइन का यूज़ करके उनको करते हैं। तो हमारे बहुत सारे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे क्या प्लगइन्स इंस्टॉल्ड हैं। ये देखिए, ये हमारे 2 प्लगइन्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होते हैं। ये प्लगइन्स कोई भी यूज़फुल प्लगइन्स नहीं है, बस ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं और ये एक्टिवेटेड भी नहीं होते हैं, बस ये इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर आप इनको डिलीट भी कर देंगे तो आपकी साइट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जैसे जैसे हमें नीड पड़ती जाती है, हम प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट में ऐड करते जाते हैं। लाइक अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो आपको वो कॉमर्स प्लगइन का यूज़ करना होता है। लाइक अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करने हैं, आपको WP फॉर्म से कॉन्टैक्ट फॉर्म के प्लगइन्स को ऐड करना होता है। अगर आपको SEO करना है तो आपको ऑल इन वन SEO, योस्ट SEO, बहुत सारे प्लगइन्स हैं दोस्तों। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लगइन, थाउजेंड ऑफ द प्लगइन्स हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए ही वर्डप्रेस ने बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हमने ये देख लिया कि यहाँ पे हमारे सारे प्लगइन्स शो होते हैं। अगर हमको ऐड न्यू प्लगइन करना है तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और आप ऐड न्यू प्लगइन, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे बहुत ढेर सारे प्लगइन हैं। आपको जो प्लगइन चाहिए हो आप यहाँ सर्च बॉक्स से जाके प्लगइन को गेट कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसको एक्टिवेट करके प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमारा आता है प्लगइन एडिटर। सेम एज थीम एडिटर दोस्तों, प्लगइन एडिटर भी हमारा बहुत ही सिक्योर होता है। इसको भी हमें जाके ज़्यादा टच नहीं करना, क्योंकि प्लगइन भी हमारा प्रीडिफाइंड कोडिंग होती है जो पहले से बन के कोडर उसको रेडी करते हैं हमें यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों, अगर हम उसमें भी छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है हमारी वेबसाइट में चेंजेस हो जाएं, या हो सकता है हमारा वो प्लगइन जिस तरह वर्क करना चाहिए उस तरह वो प्रॉपरली ना वर्क करे। तो आई विल सजेस्ट यू कि डोंट गो विद द प्लगइन एडिटर और थीम एडिटर until you have a better support of a particular coder or anything else, कि उसको पता हो कि चीज़ें क्या हैं या क्या करना है। तो आप तब तक उन चीज़ों को टच मत करिए। तो चलिए दोस्तों, हम यूज़र देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे और जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट पे कितने यूज़र्स हैं या क्या हैं, उनके बारे में टोटली होता है। जैसे कि अभी हमारी वेबसाइट पे एक यूज़र है एडमिन, जिसका यूज़ करके हमने अपने इस डैशबोर्ड पर लॉगिन किया है। तो वो एडमिन है। ये देखिए दोस्तों, ये मेल हमने यूज़ करी थी तो ये मेल यहाँ पे शो हो रही है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये आप एक जेन्युइन मेल डालिएगा, क्योंकि ये आपका एक पर्टिकुलर लॉगिन पासवर्ड हो जाएगा जिसका यूज़ करके आप जो है एक चीज़ों को बनाएंगे या चीज़ों को यूज़ करेंगे। चलिए हम एक नए यूज़र्स को ऐड करके बताते हैं। यहाँ से आप यूज़र नेम डाल सकते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और अगर वेबसाइट है कोई तो वेबसाइट की लिंक डालिए आप, पासवर्ड डालिए आप, ओके। एंड यहाँ से आप उसके रोल को सेट कर सकते हैं कि वो कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। रोल का फंडा क्या है कि वर्डप्रेस ने रोल के अकॉर्डिंग लोगों को चीज़ें बांट रखी, जैसे कि कुछ रोल्स में कुछ हद तक ही ऑप्शंस आते हैं, और जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर रोल है तो एडमिन को हमें सब कुछ दिखाना होता है, तो ऑल द ऑप्शंस विल कम इन एडमिन। बट सब्सक्राइबर, प्रोपराइटर, एडिटर, इन सब में, ऑथर, इन सब में जो है इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं हमें, जो सारे ऑप्शंस हमें एडमिन में मिलते हैं। तो यूज़र्स का बस यही सीन है। यहाँ से आपको आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी, ये देखिए दोस्तों। तो चलिए अब हम देखते हैं टूल्स, अवेलेबल टूल्स। देखिए टूल्स ये सब दोस्तों ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों में क्या होता है, जब हमको वेबसाइट को माइग्रेट करना होता है, कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना होता है, ये टूल्स उसमें यूज़ आते हैं। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। अब हम दोस्तों चलते हैं अपने सेटिंग्स में। सेटिंग में हम दोस्तों सबसे पहले हमारी जनरल सेटिंग आती है।
जिसमें हमारा क्या होता है साइट टाइटल, यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, हमारी टैगलाइन को चेंज कर सकते हैं। ये आपका वर्डप्रेस एड्रेस है, साइट एड्रेस है, यहाँ से आप अपनी मेल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है डिफ़ॉल्ट यूज़र का रोल क्या होगा वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है, कि जब एक यूज़र क्रिएट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका रोल क्या होगा आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम जोन सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, तो ये सब कुछ सारी चीज़ें जो आप सेट कर सकते हैं। उसी तरह हमारा राइटिंग सेटिंग होती है और रीडिंग सेटिंग होती है, ये सब जो होती है ये बहुत हाई लेवल की सेटिंग, मीन्स कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना होता है दोस्तों। हमारा जो मेन चेंजेस होता है वो हमारे जनरल सेटिंग्स में होता है और हमारे राइटिंग सेटिंग्स में होता है। बाकी हमारी सेटिंग्स तो बहुत होती हैं, इसमें आप अपने मीडिया की साइज़, थंबनेल साइज़ को सेट कर सकते हैं, उनका मीडियम साइज़, उनका लार्ज साइज़, ये सब परमा लिंक्स यहाँ से आप देख सकते हैं। जो हमारी पेजेस की लिंक्स बनती है आप उनको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि वो कस्टम स्ट्रक्चर उसका क्या होगा या उस पोस्ट नेम क्या होगा, इस तरह से आप दोस्तों ये सब गेट कर सकते हैं। और ये हमारा कोलैप्स मेन्यू, इसको थ्रू, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका मेन्यू ऐसे कोलैप्स हो जाएगा, और जब इसको अगेन क्लिक करेंगे तो आपका मेन्यू पूरा आपको शो होने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि क्या वेरियस ऑप्शंस हैं जो हमें डैशबोर्ड पर मिलते हैं, जिसका थ्रू हम यूज़ करके हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं या उसको एक प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे मुझे भी उतनी मोटिवेशन मिलेगी। और दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम लिंक दे रहा हूँ, जिसको भी कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।